चलो बैठो। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल, है ना। 6th क्लास के साथ साथ ये सभी क्लास के लिए, है ना, जो त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। उससे पहले हम लोग जो है बेसिक जानेंगे, है ना, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग चैप्टर में जब चलेंगे तो अच्छा तरह से समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले चलिए हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको लिखावट से ही पता चलता है ट्रायंगल क्या है कि नहीं। ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज, है ना। अब बताएंगे ट्री मतलब क्या होता है, इसे भी कहा जाता है तीन। ट्री मतलब क्या होता है, तीन। एंगल मिस कोण, ट्री मिस हो गया तीन, और एंगल मिस क्या हो गया, कोण। जिसका तीन कोण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं, है कि नहीं। तो आप डिफिनेशन भी पहले लिख सकते हैं, यानी परिभाषा। सबसे पहले आप लोग लिखिए परिभाषा, है ना, डिफिनेशन। उसके बाद एक एक करके पूरा डिटेल चलेंगे हम लोग, है ना। चलिए परिभाषा लिखिए सबसे पहले। पूरा लिख दें। बोले जिस, या फिर लिखेंगे ऐसे सिंपल सा डिफिनेशन का ना, कोई डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सा लिखेंगे। तीन सरल रेखाओं से, है ना, कितने, तीन सरल रेखाओं, या रेखाएं भी लिख सकते हैं। तीन सरल रेखाएं, ये रेखाओं ही लिखो, ठीक रहेगा ना। रेखाओं से मिलकर, है ना, मिलकर बने तीन कोण को, है ना, तीन कोण को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज। सबसे आसान परिभाषा हुआ कि नहीं हुआ, त्रिभुज कहते हैं। अब तीन सरल रेखाएं बोले मतलब कोई भी, जैसे एक रेखा हुआ, दो रेखा हुआ, तीन रेखा, है ना। अभी तीनों कहीं भी खींचा हुआ, उसको अगर तीनों को मिलाकर अगर हम जोड़ दें, तीनों को ऐड कर दें, क्या होगा, त्रिभुज। तीन सरल रेखाओं से मिलकर बने तीन कोण को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। या घिरे हुए भी लिख सकते हैं, तीन सरल रेखाओं घिर कर आपस में क्या होगा, घिर कर जिससे बने तीन कोण को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्लियर बात है, समझ आगे हो गया। अब देखिए त्रिभुज सबको जानते हैं कि तीन कोण से मिलकर बनता है ना। अब मान के चलिए हम कोई भी एक त्रिभुज ले रहे हैं, इसका नाम कर देते हैं, मान के चलिए ए है, बी है और सी, कोई भी एक त्रिभुज, है ना। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल में क्या होता है, कोण, है ना। अब इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, साइड। क्या बोलते हैं, साइड में क्या होता है, भुजा। क्या होता है, भुजा। इसीलिए एंगल को शॉर्ट में ए नाम जानते हैं और भुजा को शॉर्ट में एस जानेंगे, याद रखना, है ना। जब समरूप में चलेंगे और सर्वांग का नियम पढ़ेंगे तो इसमें ए और एस प्रयोग होगा, ठीक है। उसमें समझेगा, हम जीरो लेवल से चल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तब ये त्रिभुज के बारे में। और इसको हम लोग कौन क्या, हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का माप का योग अगर पूछ देगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तब ना, योग तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, एक लाइन का मान कोई पूछ दे कितना डिग्री होता है, तो एक रेखा का मान कितना डिग्री होता है बताएगा, समझ रहा है। तो एक बात दिमाग में रखो, एक रेखा हो या एक त्रिभुज हो, ये 180 डिग्री का होता है, देखता है ना। एक चांद जो है 180 डिग्री का लाइन में, एक लाइन में बना हुआ रहता है ना। इसका भी मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। देखा होगा, 0 से लेकर 180 रहता है, लिखा हुआ रहता है ना, 180 डिग्री होता है, याद रहेगा। तो भी पूछ सकता है कि एक सरल रेखा का मान बताओ, तो 180 डिग्री, ठीक है ना। और एक त्रिभुज की माप, तीनों कोणों का मापों का 180 डिग्री। और समझो, अब यहाँ पर एक वृत्त का मान पूछ देगा कोई और एक चतुर्भुज का मान, तो क्या बताएगा इसमें। जिस तरह से त्रिभुज और एक सरल रेखा का मान 180 डिग्री होता है, है ना, तो उसी तरह से एक वृत्त का मान जो है कितना डिग्री पर घूमता है, 360 डिग्री ना। और इसी तरह से चतुर्भुज चारों कोणों को मापों का योग जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा, समझ रहे हैं। ये दोनों का सेम होता है और त्रिभुज और सरल रेखा का सेम होता है, ठीक है। चलिए ये समझाने के लिए हम बोले। अब लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ना। तो त्रिभुज जो है मुख्य रूप से, त्रिभुज मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
अब छयों का नाम हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं? यस ठीक। चलिए, तो अब क्या जानेंगे हम लोग, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ना। Yes. त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। हम बताएंगे 6 प्रकार कैसे होते हैं। यस जैसे होता है तीन जो होता है, तीन जो होते हैं, तीन होते हैं भुजा के आधार पर, है ना। यस भुजा के आधार पर। और जो तीन होते हैं वो कौन सी के आधार पर होते हैं? कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार। एक बार बताए हैं, है ना, फिर भी हम रिवाइज करा दे रहे हैं। आधार पर, ठीक है। तो भुजा के आधार पर कौन कौन होते हैं बोलेगा सबको? यस एक होता है समबाहु त्रिभुज। कौन होता है? समबाहु त्रिभुज, है ना। यस दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज। मतलब इस तरह से समझा रहे हैं ना, पूरा जीरो चल रहे हैं, Yes. ताकि कोई भी क्लास के कितनों कमजोर स्टूडेंट है वो समझ पाता है, ठीक है। Yes. और समझ जाएगा ही, एकदम निश्चित गारंटी के साथ बोलना है। अगर ध्यान से देखेगा समझेगा तब। Yes. आगे तीसरा होता है सम को सॉरी ये क्या बोले हैं? विषम बाहु। क्या बोले हैं? विषम बाहु त्रिभुज होता है। इसी तरह से इधर है कोण के आधार पर। चलिए हम 4 नंबर में जाते हैं। ये 3 को इधर होता है भुजा के आधार पर, Yes. और 3 को होता है कोण के आधार पर, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं 3 को? हमें 3 लिख दे रहे हैं, चलो ना। 3 कोण के आधार पर, ठीक है। Yes. तो 3 कौन कौन होते हैं बताइए? एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन होता है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण सबको जानते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? यस न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। यस दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, सॉरी 5वां समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भी सबको जानते हैं, किसको Yes. कहते हैं? छठा क्या बोलते हैं? छठा अधिक कोण। कौन कोण? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। Yes. अब ये 6 प्रकार के हम लोग लिखे। अब हम लोग 6 के बारे में जानेंगे, यस है कि नहीं। 6 में क्या है? समबाहु किसे कहेंगे, समद्विबाहु किसे कहेंगे, और विषमबाहु किसको कहेंगे। तो उसके बाद कौन कौन, इन सब का डिफिनेशन समझेंगे, है ना। Yes. जब तक पूरा डिटेल नहीं समझिएगा तब तक आप लोग जो है ये 6 प्रकार जो चैप्टर 6 है ना, वो नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। यस तो हम लोग चैप्टर 6 में जाने से पहले जो है हम लोग क्या करेंगे,